साथियों, जय भीम, नमोदय, जय विज्ञान, जय संविधान। जैसा कि आज 15 अगस्त का अमृत महोत्सव है और 15 अगस्त सन 2023 चल रहा है और हमारे देश को आज़ाद हुए 76 साल हो गए हैं। मीन्स जो है 77वां अमृत महोत्सव या आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो इस बारे में सवाल तो बहुत सारे उठते हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो लोगों को और आप लोगों को सभी को अटपटा भी लगेगा, कुछ अजीब भी लगेगा। बोलेंगे आप कैसा बोल रहे हैं या तू कैसा बोल रहा है, गाली भी देंगे बहुत से लोग। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे देश को आज़ाद हुए 76 साल हो गए हैं, मतलब 77वां जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन देश में आज भी जो है जाति व्यवस्था चरम सीमा पर है और हमारे देश में अंधविश्वास, पाखंडवाद चरम सीमा पर है। देश में धर्म के नाम पर दंगा, धर्म के नाम पर जो है लोगों को उनको टारगेट करना, धर्म के नाम पर लोगों को उनके साथ उत्पीड़न करना, उनके साथ अत्याचार करना। और जाति व्यवस्था जो है वो एक ऐसी व्यवस्था है जो कि है जाति की जाति नहीं, जाति है कि जाति नहीं। तो मैं इसलिए आया हूँ वीडियो जो है आप लोगों के समक्ष और आप लोगों को बताने, आप लोगों को कहने कि हमारा देश आज भी जो है कि 77 साल हो गए हैं, 76 साल हो गए हैं, मतलब आज़ादी के 75 साल बाद भी जो है हम आज़ाद तो हो गए हैं, लेकिन आज़ादी हमें जिनसे मिलनी चाहिए वो आज़ादी आज भी नहीं मिली है। वो आज़ादी क्या है? वो आज़ादी है हमें धार्मिक अंधविश्वास, पाखंडवाद व आडंबर, रीति रिवाज, धर्म के नाम पर लोगों को भड़काना, धर्म के नाम पे लोगों को जलाना, धर्म के नाम पर लोगों को दंगा फसाद कराना, ठीक है। और आज के दिन 15 अगस्त पे आप चाहें तो फेसबुक खोल के देख लो, यूट्यूब देख लो, इंस्टाग्राम देख लो। और आज ही नहीं, 8 दिन पहले से ही तैयारियां हो रही हैं। लोगों ने वीडियोज़ भी बनाए हैं, अच्छे अच्छे लोग जो मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं वो तिरंगा को लेकर वीडियो बनाए हैं। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है, जो है देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो कहते हैं कि हर घर 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 तिरंगा होना चाहिए। ठीक है, सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन तिरंगा जो होना चाहिए वो 15 अगस्त पे ही क्यों होना चाहिए? इस तिरंगे की तो ज़रूरत मुझे 365 दिन भी है, क्योंकि आपका सर तब नीचे नहीं होता है जब आप अपने देश में ही अपने लोगों के साथ अत्याचार करते हैं। आप अपने देश में ही अपने लोगों के साथ में उत्पीड़न करते हैं, उनको सताते हैं, परेशान करते हैं। तो हमारे देश में जो सबसे बड़ा अगर अभिशाप है तो ये आतंकवाद से भी बड़ा है, सबसे बड़ा है यही जो है जातिवाद है, जो कि जाता नहीं है। तो इसके लिए क्या कहा जाए कि हमारा देश जो है आज़ाद हो गया है। मुझे तो नहीं लग रहा कि आज़ाद हो गया। जब मैं उस दिन आज़ाद समझूंगा जिस दिन से हमारे देश में अंधविश्वास, पाखंडवाद और जाति व्यवस्था और ये लोगों में जो है समानता, मानवतावादी और विज्ञानवादी सोच आ जाए, तो समझ लेना हमारा देश पूर्ण तरीके से आज़ाद हो गया है।
कुछ लोग इस वीडियो को देखकर मुझे भला बुरा भी बोलेंगे, गलत भी बोलेंगे कि पता नहीं क्या बक रहा है ये। तो साथियों मेरे एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि ये जो लोग हैं, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा जो है, झंडे को लेकर और जो है सोशल मीडिया प्लेटफार्म, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ऐसे कुछ भी सही, उस पे ये करके क्या दिखाना चाहते हैं कि हम देशभक्त हैं। और ये देशभक्त जो हैं वो 15 अगस्त और 26 जनवरी पे दिखाई देते हैं। ये बाकी के दिन कहाँ चले जाते हैं। देशभक्ति तो तब कहलाएगी आपकी जब आप देश में जो हिंदू मुस्लिम का और आपस में लड़ाई का वो बीज बोते हो। जिस दिन वो भाईचारा उनमें हो जाएगा हिंदू मुस्लिम में, तो उस दिन समझ लेना कि जो है मेरा देश तरक्की कर रहा है। और इससे क्या जो है आप दिखाना और साबित करना चाहते हो कि तिरंगा सबके घर में हो, तिरंगा जो है तिरंगा रख के हर आदमी जो है देशभक्त बन जाएगा। क्या गारंटी है? मुझे तो लगता है कि ये तिरंगा जो है उस व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए, उस व्यक्ति ही जो तिरंगा को ले, और उस व्यक्ति को ही तिरंगा देना चाहिए जो इसकी इज्जत कर पाए। और ये जीवन पर्यंत चलता रहेगा, मरते दम तक, कि किसी एक दिन की बात नहीं है कि 15 अगस्त आ गया, 26 जनवरी आ गई, मैंने देशभक्ति दिखा दी। तो उसमें समस्या ये आती है कि अगर हम जो है तिरंगा झंडा हमारा देश की शान है ये, और इससे कोई जो है इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, ठीक है, तो इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है और वो अनभिज्ञ है और वो झंडे को खरीद लेगा या ले लेगा। चलो मैं इस बात पे भी बात करूँगा, खरीद लेगा तो उसके बाद वो आज और कल मतलब वो जो है 15 अगस्त तक को, और 15 अगस्त के 2 दिन पहले या 2 दिन 4 दिन बाद तक उसने उसकी इज्जत रखी, उसका मान सम्मान रखा, या मान सम्मान के बारे में जानते ही नहीं है, छोड़ दिया, चलो उसको डाल दो, कहीं कूड़े में डाल दिया, कहीं कहीं भी डाल दिया। तो तिरंगे का मेन अगर सही चीज़ है उसका इस्तेमाल एक तो ऑफिस में होना चाहिए, और तिरंगा झंडा जो है उस हर व्यक्ति के घर में होना चाहिए, और उस जगह होना चाहिए जिस जगह पे हमारा तिरंगा जो है जिसकी इज्जत होती है, हमें इज्जत करनी चाहिए कि तिरंगा हमें जो है हमारी शान है, देश की शान है, हमें तिरंगा को देखने के लिए हमें सर ऊपर उठाना पड़े, या इस जगह पे होना चाहिए, ना कि हम अपने से नीचे पे रखें। पहली बात। दूसरी बात, ये जो झंडे हैं लोग खरीद रहे हैं, कहते हैं खरीद लेंगे हम खरीद लेंगे। मुझे समझ में ये नहीं आता है कि झंडा हमारा इतना सस्ता हो गया है, लोगों की औकात इतनी हो गई कि लोग खरीदने वाले खरीद रहे हैं और बेचने वाले बेच रहे हैं। और ये गवर्नमेंट का काम है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट को फ्री में जो है राष्ट्रीय झंडा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जो है देश की शान है, और इस तिरंगे के लिए जाने कितने लोगों ने जान की कुर्बानी दी है, और जो है इस पे यानी कितने शहीद हो चुके हैं। तो केवल जो है हमें तिरंगा झंडा लगाकर और देशभक्ति लगाकर, या फेसबुक स्टेटस लगाकर, या हम सेल्फी लगाकर जो है तिरंगा झंडे को वो नहीं कर सकते कि हम देशभक्त बन गए। वो क्या जाने जो तिरंगे की इज्जत को, जो कभी किसी जो खेल में तिरंगा को रखते हैं,
इसका कोई खेल नहीं होता है। ये देश का झंडा है, इसलिए इसकी अहमियत समझो, इसका मूल्य समझो। ये खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। किसी की औकात नहीं है कि झंडे को खरीद ले और बेच ले। और आप बेच रहे हो, खरीद रहे हो। हाँ, लेकिन सब कुछ लोग जो हैं झंडे को लेकर बहुत सी बातें कहते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि जो है हमारा देश का जो झंडा है वो देश की सरकार को, गवर्नमेंट को फ्री में बंटवाना चाहिए लोगों में, और उसके महत्व को बताना चाहिए, उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए, क्या इसकी गरिमा है और क्या हमारे लिए इसके महत्व हैं। ठीक है। और झंडा जो है अगर पार्टी का होता तो ये पार्टी वाले लोग फ्री में बंटवाते हैं, और यही देश का झंडा है तो लोगों को पैसों से खरीदना पड़ता है। किसी के लिए अथॉरिटी नहीं देनी चाहिए कि ये खरीदा जाए, ताकि घर घर हर जगह बंटवाया जाए। जैसे हम लोग अपने वोट के लिए वोट का इस्तेमाल करते हैं, वोट के लिए जैसे लिस्ट आती है, ऐसी गिनती से झंडे भी आए और घर घर बंटवा दिए जाए। तो मेरी इस बात को लेकर बहुत से लोगों को बुरा भी लगा होगा, लेकिन जो नकली देशभक्त हैं उनको बुरा लगेगा ही। और झंडे की जो है अहमियत और कीमत और मूल्य वही जानता है जो इसको 365 दिन उसकी इज्जत करता है। और झंडे की इज्जत वो जानता है जो इस देश के लिए शहीद और कुर्बान होने के लिए तैयार है, और कुर्बान होते हुए आए हैं और शहीद होते हुए आए हैं। अब तो झंडा हर जगह पहुंचा दिया है, गली गली जगह जगह। अच्छी बात है, पहुंचाओ झंडा, अच्छी बात है, लेकिन उसका दुरुपयोग ना करो, उसको कूड़े में ना फेंको, उसको कचरे में ना डालो। आपको पता भी है ये झंडा जो है हमारे देश का, इस झंडे के लिए लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। और जो झंडे में हमारे 3 रंग होते हैं, सबसे पहला ऊपर का केसरिया, जिसका मतलब देश की शक्ति और साहस को या ताकत को दिखाया जाता है कि हमारा देश ताकतवर है और साहसी है। और दूसरा जो जिसमें 24 तीलियाँ होती हैं, वाइट कलर यानी सफ़ेद, वो शांति का प्रतीक होता है। 24 तीलियों, जो अशोक स्तंभ की 24 तीलियाँ होती हैं, अशोक चक्र की। और तीसरा जो है ग्रीन, जिसे हरा बोलते हैं, वो है देश में हरियाली और देश की सुख समृद्धि, जिसे देश हरा भरा रहे। हरियाली मतलब देश की जो भूमि है, बंजर धरती जो है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो लहलहाता रहे इससे। तो आप लोग जो हैं हमारे देश का झंडा, तिरंगा की जो है उसकी इज्जत करिए, और उसको जो है ऐसे ही जो है कहीं नहीं बहाइए, उसको सही से काम हो जाए, उसको सही से उतार कर रखिए और इस्तेमाल करके बॉक्स में किसी में रख दीजिए, ताकि उसको ज़रूरत पड़ने पर दोबारा उसको जो है इस्तेमाल में ला सकें। या फिर आप अपने घर पे ऐसी जगह लगाओ जो है ऊंची जगह पे, ताकि वो आपको हमेशा नज़र आता रहे और जो है उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए। आपके बच्चे भी हों, वो भी जो है इसको नुकसान ना पहुंचा पाएँ, और जो है इसको कहीं जो है कूड़े में या कहीं ऐसी जगह पे ना बहाएं जो देश के लिए उसका सर नीचे हो और उसका अपमान हो। तो मैंने पिछले वर्ष भी देखा था, जो हमारा देश का तिरंगा झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसका मैंने जगह जगह कूड़ों में पड़ा हुआ देखा था। मुझे इस चीज़ पे बहुत ही बुरा लगा, और जो है मैं शर्म महसूस कर रहा हूँ कि जो है तिरंगा झंडा ले तो सभी लेते हैं, लेकिन उसकी इज़्ज़त करना कोई नहीं जानता।